स्टूडेंट्स, अभी तक हमने 10th क्लास में पढ़ा था बायोगैस, बायोमास और इससे पहले थर्मल पावर प्लांट, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ रहे हैं हम। उसमें हमारे पास अब नॉन कन्वेंशनल सोर्स एनर्जी में एक नेक्स्ट टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा चैप्टर है और इसमें टॉपिक है जो हमारे पास है वो है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी क्या होती है? जो सूर्य से प्राप्त होती है वो सोलर एनर्जी होती है। सूर्य से जो एनर्जी हमें मिलती है, देखते हैं क्या क्या होता है सोलर एनर्जी में, क्या क्या हम करते हैं, फिर सूर्य से क्या क्या हम बना सकते हैं सूर्य से। सोलर एनर्जी देखिए भाई, द enormous amount of energy radiation by the sun, जो सूर्य की अनोमस अमाउंट में, बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी रेडिएशन की जो आती है सूर्य से इट ऑल डायरेक्शन हर एक दिशा में, इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। किसकी फॉर्म में आती है? वो हीट और लाइट की फॉर्म में आती है। सूर्य से जो निकलती है ना किरणें, वो कैसे आती हैं? हीट की अवस्था में या फिर लाइट की अवस्था में। तो सोलर इज कॉल्ड सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी, तो उसको सोलर एनर्जी कहते हैं। क्लियर? अब देखो, इट इज पॉइंट है ये, इट इज अनलिमिटेड अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, अल्टीमेट है भाई। सूर्य कभी खत्म ही नहीं होगा, कहने का मतलब ये लगा लो, अल्टीमेट है सोर्स ऑफ एनर्जी का। नेक्स्ट देखो, न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ ड्यूटेरियम is the main cause which generate energy by the sun। तो न्यूक्लियर फ्यूजन एक अल्टीमेट फीचर है, यानी कि ड्यूटेरियम मेन काज है जो सूर्य से एनर्जी प्राप्त करता है। ड्यूटेरियम यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम का मिश्रण है, हाइड्रोजन और हीलियम है, तो इन दोनों को मिलने से जो एनर्जी प्राप्त होती है ना, तो वो ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन का एलोट्रोप है ड्यूटेरियम, तो इनके टकराने से जो एनर्जी सूर्य से प्राप्त होती है उसको यूज करते हैं हम न्यूक्लियर एनर्जी। फैक्ट है जो हमारे पास, तेलंगाना इज लार्जेस्ट जनरेशन ऑफ सोलर एनर्जी, जनरेटर ऑफ सोलर एनर्जी, जनरेशन ऑफ सोलर एनर्जी 2017 की काउंटिंग है भाई, ठीक है? ये मत सोचना कि सर ने अब भी बताया है। नेक्स्ट देखते हैं अब इसके बाद आगे। देखिए भाई क्या कहता है, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी
टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, हम सोलर पावर प्लांट का यूज करके क्या यूज करेंगे इलेक्ट्रिसिटी में, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग सोलर पावर प्लांट, बाय यूजिंग सोलर पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट से हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे। टू ऑब्टेन साल्ट, टू ऑब्टेन्ड सोलर पावर प्लांट से हम इलेक्ट्रिसिटी तो बनाएंगे। टू ऑब्टेन्ड साल्ट फ्रॉम टू ऑब्टेन साल्ट फ्रॉम द सी, समंदर से हम सी वाटर बाय इवोपरेशन, इवेपोरेशन यानी कि जो हम समंदर से ऑब्टेन्ड साल्ट फ्रॉम द समंदर वाटर इवेपोरेशन से हम साल्ट प्राप्त करेंगे उससे। आगे देखो नेक्स्ट में, टू हीट वाटर पानी को गर्म करेंगे, फूड भोजन को गर्म करेंगे। आगे एंड रिम्यू मॉइस्चर मॉइस्चर को रिम्यू करेंगे। कॉन्टैक्ट फ्रॉम द ड्रेन, कंटेन फ्रॉम द ड्रेन्स, दानों में से, जैसे कोई भीगी हुई फसल है हमारी उसमें से हम निकाल सकेंगे। आगे देखो नेक्स्ट, सोलर एनर्जी यूज इन मोबाइल तो नहीं कह सकते, वॉच कह सकते हैं, WATCH, वॉचेस, कैलकुलेटर एक्स्ट्रा, यानी कि और किसी में भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्या है, इसको मैं रफ कर देता हूँ, अगर नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। देखो भाई नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या है, सोलर कांस्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसमें देखो सोलर कांस्टेंट में क्या होता है, जो एनर्जी हम रिसीव कर रहे हैं उसको एरिया एक्सपोज करेंगे, हम उसका एरिया देखेंगे भाई वहाँ पर कितनी एनर्जी हम यूज़ कर सकते हैं, और वहाँ पर हम एक सरफेस बनाएंगे कि यहाँ से ये एनर्जी काम करती रहे। जैसे सोलर कुकर में देखा होगा, जैसे आपने सुना भी होगा वैसे भी कि नई जब हम कहते हैं गर्मी होती है तो मम्मी कहती है कि डार्क कपड़े मत पहनो क्योंकि वो ब्लैक कलर को एब्जॉर्ब करते हैं, ब्लैक कलर एब्जॉर्ब करता है। तो हम सोलर कुकर भी बनाएंगे, सोलर कुकर में हम लगा सकते हैं, जैसे एक मिरर लगाते हैं, फिर उसका अंदर का जो पोर्शन होता है उसको ब्लैक करते हैं ताकि वहाँ पर हीट ज़्यादा आए और वो सोलर कुकर से हम खाना बना सकें। तो सोलर कांस्टेंट का उपयोग किया जाएगा। देखो क्या होता है सोलर कांस्टेंट, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की मात्रा जो हमारे पास है, रिसीव्ड एट द आउटर एड्स जो किनारों से मिलती है, ऑफ द अर्थ जो यानी कि अमाउंट एनर्जी है ना रिसीव करती है, जो बाहरी किनारे होते हैं धरती के ऊपर से वो जो गर्म हो जाती है धरती, तो वो अर्थ एटमॉस्फेयर पर यूनिट एरिया पर सेकंड, जो एक यूनिट एरिया में एटमॉस्फेयर पर यूनिट एरिया पर सेकंड, एक सेकंड में कितना एरिया उसने
गर्म कर लिया। पर सेकंड एक्सपोज, एक्सपोज्ड परपेंडिकुलर, perpendicular to the rays of sun at an average distance between the sun और उनके बीच में जो, जैसे ये सूर्य है, ये धरती है, यहाँ से लाइट आ रही है, ये गर्म हो जाएगा, ये क्षेत्र गर्म हो गया। अब ये क्षेत्र जब गर्म हो जाएगा तो सूर्य से हम यहाँ पर सोलर कांस्टेंट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये डिस्टेंस यहाँ पर भी एटमॉस्फेयर में भी, ये भी यहाँ पर भी सोलर कांस्टेंट हो सकता है, इसको सोलर कांस्टेंट बोलते हैं। अर्थ बाय द सन इज कॉल्ड, डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ इज कॉल्ड सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट है भाई ये यहाँ पर जो सूर्य और धरती के बीच में, ये सन है और ये अर्थ है। ये सन यहाँ पर ऐसा कर लो, सन, ये अर्थ है, तो ये सोलर कांस्टेंट है यहाँ पर। क्लियर? आप देखते हैं आगे, ए ब्लैक सरफेस एब्जॉर्ब, अभी मैंने बताया था, एब्जॉर्ब मोर हीट एज कंपेयर, ए ब्लैक जो सरफेस होता है ना, वो एब्जॉर्ब करता है ज़्यादा हीट को, कंपेयर टू ए वाइट और रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस से ज़्यादा ऑब्जर्व करता है। अंडर आइडेंटिकल कंडीशन होती है ये सोलर कुकर एंड सोलर वाटर हीटर यूज above this property। देखो सोलर कुकर वाटर हीट एब्जॉर्ब करते हैं, सोलर कुकर में भी यही प्रॉपर्टी यूज होती है, और जैसे सोलर कुकर में एक ब्लैक वो लगाया जाता है, सोलर वाटर हीटर भी होता है, इसमें भी वही लगाया जाता है। क्लियर? पता लग गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। देखो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोलर पैनल। सोलर पैनल क्या होता है? अब सोलर पैनल, बहुत सारी सोलर सेल्स हैं, उनको जोड़ दो तो एक सोलर पैनल बनता है। देखते हैं क्या होता है। ए कंसिस्ट ऑफ ए large number of solar cells joined together एक साथ जोड़ा जाए in a particular pattern to obtain
obtained large electrical power अगर एक मान लो, देखो ये एक पैटर्न है, पैटर्न में जोड़ दिया, पर्टिकुलर पैटर्न में हमने जोड़ दिया सेल को, ये एक सेल, 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 एक सेल, फिर एक सेल, फिर एक सेल, फिर एक सेल, यहाँ पर ऐसे सेल जोड़ते रहे, तो ये क्या बन गया हमारे पास? सोलर पैनल। तो सोलर पैनल बन जाता है। ठीक है भाई, आगे देखो, atypical cell develops a voltage of 0.5 to 1 वोल्ट, जो टिपिकल सेल है, and can produce about 0.7 watt of electricity when exposed to sun। देखिए क्या होता है, 0.5 वोल्ट से 1 वोल्ट तक का सेल होता है, वोल्टेज होती है, और वो प्रोड्यूस करता है 7 वाट तक की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है एक्सपोज द सन, जब वो सन के कांटेक्ट में आता है तो। अब देखो इसमें क्या है, एडवांटेज क्या क्या है? सोलर सेल, पहला एडवांटेज है भाई, सोलर सेल हैव नो मूविंग सोलर सेल हैव नो मूविंग पार्ट, कोई मूविंग पार्ट नहीं है। सोलर सेल हैव नो मूविंग पार्ट, रिक्वायर्ड लिटल मेंटेनेंस। अब देखो सोलर सेल में कोई मूविंग पार्ट तो है नहीं जो घूमने वाला पार्ट हो, यहाँ पट्टे से चलती है, मशीन नहीं है, कोई गिरारी नहीं है, सिर्फ क्या है कि भाई लो मेंटेनेंस होगी, फिर इसका मतलब कोई पार्ट तो है नहीं घूमने वाला, तो इसका मतलब कम खर्चा है, एडवांटेज में पहला। दूसरा क्या है, कैन बी सेटअप इन रिमोट एंड inaccessible हेमलेट्स, यानी कि कहीं पर भी लगा सकते हैं जहाँ पर ऐसा हो कि सूर्य का प्रकाश आता हो, घर पे छत पे लगा लो चाहिए इससे। ठीक है। थर्ड, यूज इन आर्टिफिशियल satellites and calculate traffic signal कैलकुलेटर इनमें यूज कर सकते हैं भाई। अगर कोई चीज़ है, देखो सोलर सेल को मूविंग पार्ट नहीं है, रिक्वायरमेंट मेंटेनेंस लो है, तो रिमोट से चला सकते हैं। इनएक्सेसिबल हेलमेट कहीं पर भी लगाया जा सकता है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट में यूज़ कर सकते हैं, ट्रैफिक सिग्नल में यूज़ करते हैं, कैलकुलेटर में यूज़ करते हैं। अगर एडवांटेज हैं तो डिसएडवांटेज भी होंगी भाई, तो डिसएडवांटेज देखते हैं।
देखो भाई सोलर सेल की डिसएडवांटेज भी है, उनको देखते हैं। सिलिकॉन which is used for making, पहली डिसएडवांटेज सोलर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का यूज करते हैं, मेकिंग सोलर सेल्स, बट दे availability of the silicon special grade silicon for include for making solar cell is limited. अब सिलिकॉन क्या है, लिमिटेड मात्रा में है, कितनी सोलर सेल बनाएंगे, तो लिमिटेड है, ख़त्म हो जाएगा एक दिन सिलिकॉन अगर इतना यूज़ करेंगे तो, एक डिसएडवांटेज। दूसरा, द प्रोसेस of manufacture is expensive as silver is used for इंटरकनेक्शन। दूसरा क्या है, जो तार जोड़ने हो, टूट जाएं, यानी कि इंटरकनेक्ट करने हो, तो सिल्वर धातु का यूज़ किया जाता है। अब चांदी देख लो कितनी महंगी है, चांदी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखो, तो चांदी कहाँ से मिलेगी, कॉस्टली है। नंबर 3 देखो, द सोलर सेल प्लांट are mounted on specially designed inclined टफ रूफ टॉप। एक माउंटेड है भाई, ये स्पेशल डिजाइन किया है, इंक्लाइंड रफ टॉप्स, यानी कि एक आकर्षित करने वाला। और रफ टॉप मतलब आकर्षित करने वाला भी, दूसरा रफ टॉप है, टूट सकता है अगर हम ज़्यादा केयर ना करें तो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द domestic use of solar cell is limited due to high cost, और एक ये क्या है, इसकी कॉस्ट बिल्कुल ज़्यादा है। ठीक है बेटा, आगे पढ़ेंगे। इसके बाद जो टॉपिक है वो न्यूक्लियर एनर्जी, उसको पढ़ेंगे बाद में।